हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे एनर्जी मिले। और बेल आइकन को आप लोग ज़रूर दबा ले ताकि मेरा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो है आपको पीजी 4 सेमेस्टर। पीजी 4 सेमेस्टर का है। इसमें सारा सब्जेक्ट का आ जाता है और ये जीई पेपर हो गया। ये जो है ये पेपर सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जितने हैं सब्जेक्ट सभी के लिए ये कंपलसरी होता है। और जीई का फुल फॉर्म होता है जनरल इलेक्टिव, अर्थात सामान्य ऐच्छिक। ये सभी सब्जेक्ट वालों के लिए होता है। तो सभी जितने भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, पीजी में जितने भी सब्जेक्ट स्टूडेंट हैं, सारे कोई देखिए इसे। देखिए, ये एग्ज़ाम जो है आपका मैक्सिमम 70 नंबर का होता है और ये 4 सेमेस्टर में मात्र आपका 2 पेपर होता है, ठीक है, जिसमें एक पेपर आपका जीई होता है। तो इसमें 70 नंबर मैक्सिमम मार्क होता है। और इसमें देखिए क्वेश्चन जो है, पहला जो है आपको पार्ट 1 में जो है खंड कहा जाता है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया है। हम जो है हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है वो देख लेंगे। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का पूछता है और 10 प्रश्न रहता है, जिसमें 10 दूनी 20 नंबर पूछता है, मतलब 20 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। देखिए यहाँ पर एक करके दिया गया है। हम हिंदी मात्र बोलेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे जो है देख लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए द द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग, इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, यानी प्रथम है गुरप्रीत महाजन, प्रशांत भूषण, और यहाँ पर देखिए उपेंद्र बख्शी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हम मात्र जो है राइट आंसर बोलेंगे, बाद बाकी आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। इसमें उपेंद्र बख्शी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बी हो गया, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को अंगीकृत किया गया। तो इसका आंसर होगा आपको 1948 में, पहला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी देखिए, सी हो गया आपको प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जॉन लॉक, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जॉन लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद कब से अस्तित्व में आया, ठीक है। तो इसका देखिए 2006 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हो गया, किसका सिद्धांत है एक की गिनती एक है, किसी एक की गिनती एक से अधिक नहीं है। तो देखिए इसमें जो है हम कंफर्म नहीं है, मेरे हिसाब से जो है ये 2 होना चाहिए, जेरेमी बेंथम। मतलब आप लोग इसका कमेंट दीजिए कि क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। JS मिल, दूसरा हो गया जेरेमी बेंथम, तीसरा हो गया जॉन लॉक और चौथा हो गया हॉब्स। इसमें से देखिए आप लोग का क्या लगता है क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एफ देखिए, NHRC में कितने सदस्य हैं। NHRC में कितने सदस्य हैं, तो इसका हो जाएगा आपको 6, तीसरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आइए, ठीक है। जी देखिए, जी हो गया कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एच देखिए, एच हो गया,
यहाँ पर देखिए एक मिनट। हाँ, किसने कहा प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का संप्रभु है? तो देखिए इसका भी आंसर हम कंफ्यूज हैं। मेरे हिसाब से मिल होना चाहिए, बाद बाकी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसमें जो है एक मिनट। आई, यहाँ पर आई देखिए, आई हो गया, यहाँ पर आई हो गया। यूएन मानवाधिकार परिषद में कितने देश हैं? तो 47 हो जाएगा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आइए, जे देखिए, जे में हो गया, किस देश में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, तो भारत हो जाएगा, पहला हो जाएगा भारत। उसके बाद पार्ट बी पर हम आ जाते हैं, भाग ब हो गया, जिसमें से आपको जो है कहने का मतलब होता है 4 प्रश्न पूछा जाता है और 4 प्रश्न आपको बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, 5 के 20 नंबर आपको मिलेगा। कम से कम आप जो है 160 वर्ड में जो है यानी शब्दों में लिखना है, ठीक है। देखिए, राइट शॉर्ट आंसर ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 160 वर्ड्स ईच, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कहने का मतलब होता है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है 6 क्वेश्चन दिया गया है, यानी 2 यानी 1, देखिए यहाँ पर 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं 4 5 क्वेश्चन है, यानी 2 से स्टार्ट है। पहला में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, यानी पहला में ABCD करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, और दूसरा यहाँ से स्टार्ट है। भाग ब में दूसरा यहाँ से स्टार्ट है, जहाँ जो है 6 क्वेश्चन 6 तक गया है, लेकिन इसमें से मात्र आपको 4 बनाना है, कोई भी 2 से लेकर 6 के बीच में कोई भी 4 बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, यानी यहाँ पर दूसरा हो गया, दूसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा हो गया शिक्षा का अधिकार, चौथा हो गया, देखिए यहाँ पर चौथा प्राकृतिक का अधिकार, पांचवा हो गया जेंडर जस्टिस, उसके बाद देखिए छठा हो गया बाल अधिकार। इसमें से कोई भी शॉर्ट टिप्पणी जो है लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भाग सी में आ जाइए, यानी 100 में आ जाइए, भाग 100 पार्ट सी हो गया। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देख लगभग में 600 वर्ड में देना है, ठीक है, और 10 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, 30 नंबर आपको मिलेगा। देखिए जिसमें से आपको लगभग में 11 तक गया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन 7 से स्टार्ट है, यानी यहाँ पर देखिए 7 6 7 8 9 10 और 11, कोई भी आप 7 से लेकर 11 के बीच में कोई भी 3 क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मानवाधिकार पर एक निबंध लिखे, कम से कम 600 वर्ड में लिखना है, ठीक है। 8 हो गया, भारत में बाल अधिकार को सुनिश्चित करने के संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना करें। 9 हो गया, मानवाधिकार की अवधारणा की व्याख्या करें। और यहाँ पर देखिए 10 हो गया, मानवाधिकार के विश्वव्यापी उद्घोषणा से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। 11 हो गया, मानवाधिकार आंदोलन में विभिन्न चरणों का विश्लेषण करें, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है समाप्त हुआ, हम बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर आते हैं, और आप लोग जो है हम मेहनत करके जो है आप लोग के लिए जो है वीडियो लाते हैं। प्लीज़ आप लोग जो है लाइक शेयर एंड कमेंट जो है ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब निश्चित कीजिए, ताकि मेरा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।